गुड इवनिंग आप सभी को। मेरा नाम सुमित बनर्जी, आप सभी मेरे को जानते ही होंगे। बहुत दिन बाद आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ वीडियो बनाने के लिए, वीडियो नंबर 14। ठीक है, तो वीडियो बनाने के बिना मैं रह नहीं सकता, लेकिन समय मेरे पास रहता नहीं, तो आज मैं समय निकाल के आप लोगों के लिए सेल को आगे बढ़ाने आया हूँ। जल्दी से जल्दी हमें सेल भी खत्म करना है, क्योंकि रिवीजन आप लोग कर सके जिससे बेहतर। ठीक है, तो एक पिछले लेक्चर में गलती हुआ था मेरे लिए, जिसके कारण उसको मैं थोड़ा सा सुधारने भी आया हूँ। गलती एक हुआ था कि मैंने बोला था सेल वॉल इम्परमेबल होता है, जो कि होता नहीं। जनरली सेल वॉल परमेबल होता है, सब्सटेंसेस उसके अंदर पास कर सकते हैं फ्रीली, पानी एवं खाना, है ना, तो वो आ सकता है सेल के अंदर सेल वॉल के थ्रू। लेकिन सेल वॉल रिजिड होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इतना आपको पक्का पक्की बात याद रहना चाहिए, है ना। तो इतना आप समझ ही गए होंगे। अभी मैंने आपसे वादा किया था कि फ्लो चार्ट आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, है ना। तो फ्लो चार्ट आप लोग ध्यान से देखिएगा, फ्लो चार्ट को एक बार ध्यान से देखिएगा। फ्लो चार्ट तो नहीं, अभी आप लोग इस चीज को थोड़ा सा समझिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, यहां पर सेल हेडिंग देना भूल गया, तो सेल को भी एक बार लिख देते हैं ना, क्योंकि हम इसमें इस पूरे चैप्टर में सेल ही पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने सेल ही लिख दिया। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन दोनों में ऐसे तो आपके सिलेबस में है नहीं कुछ खास, और शायद ना ही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इसको जो है बड़े ही इजी तरीके से बता देता हूं। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट का दो टाइप होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के भी टाइप्स होते हैं, जो आपको अलग से जानना नहीं है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, ये मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट है। सॉल्यूट पता ही होगा आपको, सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन जैसे एक सॉल्यूशन है, उसके दो पार्ट हैं। सॉल्यूशन के जैसे दो पार्ट, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। और केमिस्ट्री में अगर आपको पता होगा, जिसका सॉल्वेंट पानी होता है उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसका सॉल्वेंट पानी नहीं होता उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। शायद एक सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना है। ठीक है, काफी हद तक मिक्स है ना साइंस में एक दूसरे से सारे चैप्टर। तो सॉल्यूट जो है वो क्या है, सॉल्यूट जो है दैट इज आपका जो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो रहा है, और सॉल्वेंट जो है वो किसी भी काइंड का टाइप का लिक्विड हो सकता है। तो दिस इज सॉल्यूट एंड दिस इज सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स है। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, टू द लोअर कंसेंट्रेशन। तो ये मूवमेंट है सॉल्यूट का हायर से लोअर कंसेंट्रेशन का। आप सभी को आई होप समझ में आ रहा होगा। हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन का जो मूवमेंट है सॉल्यूट का, सॉल्यूट एक कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, कुछ भी हो सकता है वो सॉल्यूट, मे बी सॉल्ट, मे बी शुगर, है ना। तो वो जो मिक्स होता है सॉल्यूशन के अंदर, तो वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर जब मूव कर रहा है ना, बाय फॉलोइंग प्रेशर ग्रेडियंट, बाय फॉलोइंग प्रेशर ग्रेडियंट, ये प्रेशर ग्रेडियंट को फॉलो करता है। एक प्रेशर ग्रेडियंट होता है, अगर इसको फॉलो कर रहा है तो ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, इसमें अलग से कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए, ऐसे आपको डिफरेंस इसका पूछता नहीं है एग्जाम में। एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का अलग से कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, देखो अब दिखाई दे रहा होगा, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इससे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप लोग क्या लिखेंगे,
इसका जस्ट ऑपोजिट पॉइंट लिखेंगे। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में मैंने पहला पॉइंट लिखा है, इसका ऑपोजिट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लिखना है। कैसे लिखना है ये भी दिखा देता हूं। सो इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट फ्रॉम देयर लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। ये तो कभी होता नहीं है। ये क्या होता है, हम ये डेफिनेशन हमने कहां पढ़ा था, सुन, याद है आपको? याद है केमिस्ट्री में डिफ्यूजन पढ़ा था कि नहीं? आप लोगों ने बहुत बार पढ़ चुके हैं। जब मैं वीडियो कभी बनाया नहीं था उससे पहले पढ़ चुके हैं। किसी ने पढ़ाया होगा, स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर है ना, पढ़ाया होगा। मैं यूट्यूब में भी बोल चुका हूं अपने मैटर एंड सराउंडिंग्स लेक्चर में, क्या होता है डिफ्यूजन, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होता है। तो यहां पर भी वही चीज है, डिफ्यूजन का ये भी एक डेफिनेशन है, हायर टू लोअर, लेकिन यहाँ लोअर टू हायर है, तो कुछ तो गड़बड़ है ना। गड़बड़ नहीं है, ये भी है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का मूवमेंट, कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझाता हूं। इट इज अगेंस्ट प्रेशर ग्रेडियंट। तो हो रहा है जब, तो अगेंस्ट तो होगा ही भाई, क्योंकि यहां तो फॉलो कर रहा था, तो यहां तो अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट प्रेशर ग्रेडियंट, GRADIENT, प्रेशर ग्रेडियंट है ना। इसमें क्या है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर तो चाहिए, एनर्जी तो लगेगा। तो यहां क्या लिखेंगे, एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो क्या लिखेंगे, एनर्जी इज रिक्वायर्ड लिख देते सिंपली, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, REQUIRED। यहां एनर्जी की जरूरत है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो ये डेफिनेशन है पैसिव और एक्टिव का, ये डेफिनेशन है पैसिव और एक्टिव का। आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? क्लियर की नहीं? क्लियर की नहीं? अभी तो रात के शायद से 8:30 या फिर 8 बज रहे होंगे, तो मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ, ठीक है। इवन दोपहर के वक्त में समय तो मिलता नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लीजिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं। दोनों को एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से करूंगा, चैप्टर को डिटेल में पढ़ाऊंगा नहीं, मतलब डिटेल में ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्दी भी नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जल्दी करना है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, 2 टाइप के होते हैं, डिफ्यूजन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, आप ही का कमेंट बॉक्स है, फ्रीली लिखिए। ऑस्मोसिस भी एक है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, आपने कभी ना कभी इन टर्म्स को सुना होगा, 9 में पढ़ चुके हैं आप लोग, रिवीजन हो रहा है ये एक तरीके का। डिफ्यूजन बताऊंगा, ऑस्मोसिस भी बताऊंगा। दोनों का डेफिनेशन सेम है, क्योंकि दोनों किसके टाइप है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का। लेकिन ऑस्मोसिस अलग है, डिफ्यूजन भी अलग है, अलग अलग है, दोनों का अलग अलग जगह पे इस्तेमाल है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मजा आ रहा है ना? तो मैं मिटा रहा हूं इसको, आगे बढ़ना है कि नहीं? डिफ्यूजन थोड़ा सा समझ, जब भी मैंने कहा है, जब भी आप लोग कोई भी वीडियो देखने बैठे, कोई भी लेक्चर देखने बैठे, है ना, तो एक कॉपी लेके जरूर बैठिए। तो बायोलॉजी की आपकी सेपरेट कॉपी जरूर होगी, नोट डाउन करिए ये सब, है ना, तो अच्छा होगा। प्रैक्टिस हो रहा है आपका, मैं आपको कुछ होमवर्क्स भी दिए थे, आई होप आप लोगों ने किया होगा, वो करिए, है ना, दिक्कत नहीं होगा। तो ये है, ओहो, तो ये है अपना, ये डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस टाइप्स थे पैसिव ट्रांसफर का। अभी डिफ्यूजन क्या होता है, तो डिफ्यूजन सिर्फ गैसेस में होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से। अगर आपको डिफ्यूजन देखना है तो आपको 2 गैसेस के बीच में दिखाई देंगे, केमिस्ट्री में मैंने बताया था। तो मैंने बोला है ये रिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, तो बायोलॉजी भी काफी हद तक केमिस्ट्री से वो है रिलेटेड, तो उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर हो रहा है। तो डिफ्यूजन जो है बायोलॉजी के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम देयर लोअर, फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू देयर लोअर कंसेंट्रेशन, है ना, इज नोन एज डिफ्यूजन। यही लिखना आप लोग, ठीक है, मैं अलग से यार लिखा नहीं रहा,
फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, मैं बोलता हूं, आप लिखिए, है ना। बोर्ड में भी कुछ नोट डाउन कराता हूं, वो भी लिखिए, लिखना जरूरी है। तो डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन इज, बस इतना। फिर ऑस्मोसिस क्या है? इट इज द मूवमेंट, इसको मैं लिखा देता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये दिक्कत देता है। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम देयर हाई कंसेंट्रेशन, है ना, हाई कंसेंट्रेशन से टू लो कंसेंट्रेशन it is the movement of solid from their high concentration to low concentration across a semi permeable membrane। ये कौन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? पढ़ाया था आप लोगों को, है ना। तो अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो लिक्विड में क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है, कोई भी टाइप का लिक्विड। गैसेस में मैंने बोला डिफ्यूजन बेहतर होता है, ऑस्मोसिस में होता है लिक्विड। जैसे रूट्स जो है वो पानी कैसे एब्जॉर्ब करता है? पानी वो एब्जॉर्ब करता है ऑस्मोसिस से। मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला दो टाइप के होते हैं, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये दो टाइप है ना, दो टाइप है ना, अभी बोला आपको। किसके दो टाइप है लोग? पैसिव और एक्टिव। तो ये ट्रांसपोर्ट के दो टाइप है ना। तो इससे क्या होता है हम लोग समझ गए, ठीक है। तो ये जितना सब जो मैंने आप लोगों को लिखाया, प्लीज एक बार रिवाइज करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपके लाइफ के लिए नीट में भी काफी सवाल पूछते हैं सेल से, खास करके यहां से, तो दिक्कत हो जाता है, फंस जाते हैं काफी बार। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, है ना। तो दिस इज अबाउट ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन आपको बता दिया, लिख लिए होंगे आप लोग। अच्छा, एक फ्लो चार्ट होता है, फ्लो चार्ट जिसके बारे में मैं बार बार बात कर रहा हूं, जल्दी से लिख लीजिए। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर आप लोगों से छूट गया हो तो वीडियो को पीछे कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। तो अब जो है फ्लो चार्ट में बता रहा हूं क्या है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट शुरू होता है सेल से। अब सेल का क्या होता है बताओ, सेल का क्या होता है? हाँ, सेल का होता है सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल का होता है सेल मेम्ब्रेन, और क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, सीएम लिख दिया छोटा करके। आपको पता होगा सेल मेम्ब्रेन के कुछ पॉइंट्स दिखाए थे, इट इज यूनिवर्सल मेम्ब्रेन, इट इज लिविंग मेम्ब्रेन, है ना। ये यूनिवर्सल भी है, ये लिविंग भी है ना। ये हर जगह पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको पता ही रहेगा। प्रोटोप्लाज्म भी होता है सेल में। आप सभी को समझ में आया कि नहीं, ये आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में, है ना। तो यही है सेल मेम्ब्रेन। अब प्रोटोप्लाज्म दो होते हैं सेल में। इसके बाद प्रोटोप्लाज्म के भी कई सारे तो नहीं, दो आपका डिवीजन है। क्या है दो डिवीजन प्रोटोप्लाज्म का? एक है साइटोप्लाज्म और एक है न्यूक्लियस। एक है न्यूक्लियस, एक है साइटोप्लाज्म। अब देखो, अब आएगा धीरे धीरे समझ में आएगा मजा। साइटोसोल होता है साइटोप्लाज्म में, और होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। अपने पहले ही लेक्चर में बताया था आप लोगों को सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, टाइनी ऑर्गेनल्स, जिनके बारे में आपको पूरे सेल चैप्टर में पढ़ना है। फंक्शंस पूछते हैं, फीचर्स पूछते हैं, डिस्कवर के बारे में नहीं पूछते हैं, फिर भी मैं बताऊंगा। बने रहिए मेरे वीडियोस में, है ना, लर्निंग प्लेटफॉर्म में बने रहिए, है ना। तो आप लोगों को पता होगा मेरे चैनल का नाम, तो दैट इज साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म के दो टाइप, न्यूक्लियस के चार टाइप होते हैं। न्यूक्लियस के चार टाइप होते हैं, एरो से मैं बता रहा हूं, देखिए ध्यान से सुनिए। NE शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग लिखिएगा न्यूक्लियर एनवेलप। NuCle, न्यूक्लियर, NuClear, न्यूक्लियर
ENVELOPE। आप लोगों को पता है एनवेलप, अरे चिट्ठी एक टाइप का होता है ना एनवेलप, तो वो आपको पता है। तो न्यूक्लियर एनवेलप, जिसे आप लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हो, तो ये एक न्यूक्लियस का पार्ट है। और एक है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक है न्यूक्लियोलस, और एक है क्रोमैटिन थ्रेड्स। क्रोमैटिन, सिंपली क्रोमैटिन लिख देते हैं ना। सेल ऑर्गेनेल्स के भी कई सारे टाइप है, सेल ऑर्गेनेल्स में भी कई सारे टाइप है। अभी इसको कैसे बताऊं, स्पेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। सेल ऑर्गेनेल्स को मैं अलग से बताऊंगा, बड़े अच्छे से बताऊंगा, है ना, स्पेस के साथ लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो इसको बुलेट देके आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। तो आज पहला वीडियो मैं बना रहा हूं रात में आप लोगों के लिए, आप लोग इसे पक्का देखिए, लाइक करिए अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नाउ मैं इसे मिटा रहा हूं। ये फ्लो चार्ट का मैं बात कर रहा था। अच्छा, तो बोर्ड बोर्ड गिर जा रहा है, कोई बात नहीं। हम लोग कहाँ थे, हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे थे। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, तो वो टाइनी टाइनी ऑर्गेनेल्स है जिनके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं, है ना। ये 3 टाइप पे है, में डिवाइडेड है, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेनस जिनके पास कोई मेम्ब्रेन ना हो, तो नॉन मेम्ब्रेनस जैसे कि नॉन मेम्ब्रेनस जैसे कि आपका सेंट्रोसोम, फिर आपका राइबोसोम। तो सेंट्रोसोम का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, तो नॉन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस। तो ये जो मेम्ब्रेनस का स्पेलिंग लिखा है यही आप डबल और सिंगल में भी लिख सकते हैं। तो सोम ब्रदर्स होते हैं नॉन मेम्ब्रेनस, तो इस टाइप से आप ये लोग याद कर सकते हैं, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। डबल मेम्ब्रेन में 4 है, डबल मेम्ब्रेन में 2 है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लास्टिड। ब्लास्टिड के भी कई सारे टाइप्स आपको पढ़ने हैं, बताऊंगा एक एक करके। सिंगल मेम्ब्रेनस में कई सारे टाइप है, जैसे सिंगल में क्या क्या है, वैक्यूल, वैक्यूल, फिर गोल्जी एपरेटस, जी ए लिख दिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, गोल्जी बॉडी बोलते हैं, इसके बारे में मैं बता चुका हूं आप लोगों को। वैक्यूल, गोल्जी एपरेटस, ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ENDOPLASMIC RETICULM, ये स्पेलिंग बता दिया, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये है, और एक छूट गया, एक है लाइजोसोम। अब सोम तो ये भी है, इसको इधर में मत डाल देना। अब इन सभी को याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं। सिंगल मेम्ब्रेन को आप याद रख सकते हैं, वो गर्ल, वो गर्ल, वो गर्ल मतलब वो लड़की, ऐसे नहीं, वो मींस VO वैक्यूल, G रिप्रेजेंट्स दी गोल्जी एपरेटस, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L लाइसोसोम। तो जब तक मैं हूं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, है ना, आप लोगों को क्या ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप लोग याद कर सको, है ना, टेंशन नहीं लेना। ये सोम ब्रदर्स, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, कोई दिक्कत नहीं। माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेनस है ना, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। MP मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड, इस टाइप से आप याद रख सकते हो। ये भी डबल मेम्ब्रेनस, ये भी डबल मेम्ब्रेनस। माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा जो कि आपको बहुत काम आएगा, तो आप लोग इसे
फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दोनों सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। क्या होता है ये सेमी ऑटोनोमस, में बता रहा हूँ, इसको लिखिए जल्दी से जल्दी, नोट डाउन कर लीजिए। आज बोर्ड 2 बार गिर गया, सॉरी, मेरे से थोड़ा गलती हो जा रहा है, आगे से ऐसा नहीं होना होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो एडजस्ट करने का कोशिश तो है, कर रहा हूँ मैं अपने वीडियोस में जान दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग प्लीज एक सब्सक्राइब करिए, एक लाइक करिए, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे ये वीडियोस उनके लिए हेल्पफुल हो। एग्जाम्स के समय है, PT1, PT2, PT3 इस टाइप से होता है आप लोगों का यूनिट्स एग्जाम, फिर फाइनल होता है, वो 80 मार्क्स का बहुत ही टफ होता है, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बनते हैं, तो वो बाहर से आता है, वो कभी स्कूल से बनाया नहीं जाता, तो वो काफी दिक्कत देता है, मैं खुद ही एक्सपीरियंस किया हूं, है ना, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो आप लोग प्रिपरेशन जारी रखिए, है ना, तो आप लोग अच्छा होगा आप लोगों का। तो मैं इसे मिटा रहा हूं। तो ये बुलेट दीजिए या फिर स्टार दे दीजिए, लिखिए, क्या लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और एंड प्लास्टिड are also known as semi-autonomous cell organelle, semi-autonomous, AUTONOMOUS, autonomous organelle। मैं पढ़ के इसको याद कर लिया ना, ये याद करने का सब्जेक्ट है, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि याद नहीं है, इसमें भी कुछ समझना होता है ना। बायोकेमिस्ट्री जब पढ़ोगे तब आपको थोड़ा बहुत होगा, शरीर में क्या क्या होते हैं, इससे क्या क्या होता है हमारे अंदर, वो एमिनो एसिड्स, प्रोटीन किससे बनते हैं, प्रोटीन कुल 20 एमिनो एसिड से बनता है, तो वो आपको धीरे धीरे पढ़ने को मिलेगा इससे। तो बट जल्दी से पढ़ाना तो वो तो पॉसिबल नहीं, तो आप लोग इसी पे फोकस करिए। तो माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, एज बिकॉज, इसका भी कारण है, हर एक चीज का कारण आपको पता होना चाहिए, तो कारण है तो इसको मैं लिखा देता हूं, एज बिकॉज इट कंटेन्स इट्स ओन डीएनए, इट कंटेन्स ओन डीएनए और राइबोसोम, एंड राइबोसोम भी लिख सकते हैं, एंड लिखिए बेहतर है, एंड राइबोसोम, डीएनए और राइबोसोम या फिर डीएनए या आरएनए खुद का कंटेंट करता है, दैट इज बाय माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड सेमी ऑटोनोमस है। फिर ये डबल मेम्ब्रेन भी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अलग से लिखिए, डबल मेम्ब्रेन है, सेमी ऑटोनोमस है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट IMP, है ना। हैशटैग डाल दीजिए या फिर स्टार मार्क कर लीजिए। जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, MCQs में पूछ सकता है ना। अब मैं बढ़ता हूं आगे टॉपिक में, न्यूक्लियस अब मैं समझाने जा रहा हूं, क्योंकि अब चैप्टर के बेसिक्स को मैं बहुत पढ़ा चुका हूं, तो न्यूक्लियस को पढ़ा के थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, जल्दी भी खत्म करना है। तो न्यूक्लियस क्या है, इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल और कंट्रोलर ऑफ द सेल, और क्योंकि ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल करता है, किस टाइप से कंट्रोल मैं बता रहा हूं, तो ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल, और क्या बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं, हाँ बिल्कुल बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियस जो है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, आर ब्राउन लिख दिया, आप लोग पूरा लिखिए, इन ईयर, ये आप लोगों का टास्क रहेगा, कौन सी ईयर, बुक में भी दिया होगा अगर ओल्ड बुक आपके पास है, मैं तो हर वक्त ओल्ड बुक प्रेफर करता हूं, उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, उससे पढ़िए, जो डिलीटेड है उसको भी पढ़िए, क्योंकि वो आगे आपके काम आएगा, है ना, तो आपको सजेस्ट कर रहा हूं, तो आप वही करिए। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन व्हिच ईयर, तो ये आपका टास्क है, ये आपका छोटा मोटा होमवर्क है ना। तो रॉबर्ट ब्राउन तो है ही, कौन से साल में, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ये है न्यूक्लियस का। फिर इट इज डबल मेम्ब्रेनस,
लेकिन एक बात बता रहा हूं, मैंने इसको ऑर्गेनल की जगह पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये ऑर्गेनल नहीं है, ये ऑर्गेनल नहीं है, ये है डबल मेम्ब्रेनस लेकिन ये ऑर्गेनल नहीं है। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। न्यूक्लियस जो है इट इज डबल मेम्ब्रेनस, और न्यूक्लियस का एक और पॉइंट है, इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल, एनिमल सेल के सेंटर में प्रेजेंट है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसी लिख दिया शॉर्ट फॉर्म, आप लोग पूरा लिखिए, एनिमल सेल एंड पेरिफेरी ऑफ प्लांट सेल, मतलब टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, पेरिफेरी मतलब सेल मेम्ब्रेन के नजदीक में प्रेजेंट है, यानी सेंटर में नहीं है प्लांट सेल के केस में। तो इसका लिखिएगा पेरिफेरी ऑफ प्लांट सेल, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया पीसी। तो आप लोग पूरा लिख लीजिए। ये 3 पॉइंट्स है फीचर्स। मान लो फीचर्स आपको पूछे क्या है न्यूक्लियस, हम कैसे समझे न्यूक्लियस है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फंक्शन बताऊंगा, अच्छे फंक्शन बताऊंगा, एग्जाम में लिखेंगे, मार्क्स मिल जाएगा आपको, है ना। तो आज तो टाइप्स डिस्कस नहीं होगा, लेकिन न्यूक्लियस का फंक्शन के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म करूंगा। आप हर एक लेक्चर को ठीक से देखिए, पिछले लेक्चर भी जरूर देखिए, हर एक मिनट को, डोंट मिस द चांस। नाउ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको अभी लिखने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो, है ना। समझिए, क्योंकि समझना जरूरी है, समझते समझते आपको याद हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ साइंस याद करने का चीज नहीं है, केमिस्ट्री थोड़ा बहुत है, बायोलॉजी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन हर चीज को याद करने मत जाओ वरना दिक्कत होगा। याद नहीं, समझ समझ के पढ़ो तो आप खुद से ही पॉइंट्स लिख सकते हो। और साइंस में जब भी क्वेश्चन पेपर्स में आप आंसर लिखो, जो मैं कभी भी अपने लेक्चर में नहीं बोलता, पॉइंट वाइज लिखो। एसएसटी में भी वही किया जाता है, उससे क्या होता है, एक्सप्रेशन बढ़ जाता है आंसर का, आपको मार्क्स भी मिलता है प्रॉपर वे में। तो अब मैं न्यूक्लियस के फंक्शंस डिस्कस करता हूं। तो फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के फॉलोइंग फंक्शंस है, कई सारे हैं। तो फॉलोइंग फंक्शंस है, पहला है इट कंट्रोल्स मतलब ये कंट्रोल करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ये रोकता है, ये बचाता है, तो जो आप समझे, है ना। तो इट कंट्रोल्स ऑल दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सेल के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, हर एक ऑर्गेनल कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करे, कुछ ना कुछ फंक्शन करे। मे बी वो अगर एक्सेस कर दिया तो सेल के लिए तो वो दिक्कत हो जाएगा ना। तो न्यूक्लियस का चाहेगा कि सेल मर जाए, फिर न्यूक्लियस का होने का क्या मतलब है। तो न्यूक्लियस यही करता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल ऑर्गेनल्स से के, मतलब सेल ऑर्गेनल्स की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो एक्सेस ना हो, उसको डेकोरेट करता है, तो कंट्रोल करता है सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। छोटा कर दिया इसको, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं, सेल। अब आपको दिखाई दे रहा होगा। एक और पॉइंट है, इट रेगुलेट्स सेल साइकिल। बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, है ना। इट रेगुलेट्स सेल साइकिल, एक सेल साइकिल होता है उसको रेगुलेट करता है। आप लोगों का टास्क रहेगा थोड़ा सा एक नोट बनाने का सेल साइकिल के ऊपर, क्या है सेल साइकिल, है ना। It regulates cell cycle. It controls all the metabolic activities of the cell. It carries hereditary traits. Hereditary traits को भी कैरी करता है, हेरिडिटरी ट्रेट्स को भी कैरी करता है। मैं 1 मिनट में आया, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, है ना। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं वापस आ गया, है ना। पहले के कंपेयर में मेरा जोश थोड़ा कम नजर आ रहा होगा, क्योंकि रात में वीडियो बना रहा हूं, फिर भी मैं सारे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा दे रहा हूं। आप यही लिखेंगे, एग्जाम में आपको मिल जाएगा। अगर फंक्शन आपसे पूछे 1-2 लिख दीजिए, 2 मार्क्स का हो तो 1-2 लिख दीजिए, है ना। 4-5 पॉइंट बताऊंगा। फिर इट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, आगे राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनल है, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। क्या करता है राइबोसोम, का फंक्शन क्या है। तो राइबोसोम का फंक्शन है, तो यहां साइड में भी लिख सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो इसीलिए सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो उसमें भी मदद करता है राइबोसोम को बनाने में। पांचवा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, है ना।
कि ये जो है इट डायरेक्ट द कंट्रोल ऑफ सेल, इट डायरेक्टिंग द कंट्रोल ऑफ सेल बाय सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का भी सिंथेसिस करता है। तो ये पॉइंट्स आप खुद लिख सकते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन का बनाता है, सिंथेसिस करता है, फॉर्म करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्या होता है, ये क्या करता है, बनने में मदद करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पॉइंट। कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए फ्रीली। तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियस के टाइप्स देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, थोड़ा फीचर्स देख लेते हो। फीचर्स और फंक्शन एक ही चीज है। फिर टाइप्स देख, जितना हो सकता है उतना कवर कर दूंगा, कोशिश करूंगा बहुत तेज करने का, बहुत तेज भी नहीं, आपको समझने आए उतने ही स्पीड में करूंगा। 3 लेक्चर्स बन चुके हैं अभी इसके। मैटेरियल और सराउंडिंग्स बहुत छोटा चैप्टर था, बड़े 2 लेक्चर में हो गया, है ना, आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा या मोशन नहीं देखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब की करवाया था, तो वो एक बार गो थ्रू कीजिए प्लीज। तो उससे क्या होगा, आपको आपका रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो ठीक है, मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। कोई दिक्कत हुआ तो बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट बॉक्स पे। तब तक के लिए गुड बाय, है ना, बाय।